ये जो 10 नवंबर को 1920 को भारत में एक महापुरुष का जन्म हुआ आर्मी में, ये एक सामान्य घटना नहीं थी। प्रकृति की इच्छा, नियति की इच्छा, ईश्वरीय इच्छा शायद भारत को फिर से स्वदेशी की राह पर लाकर, भारत को विश्व की एक महाशक्ति के राह पर लाकर आगे बढ़ाने की रही होगी। अब वो जन्मे तो बड़े सामान्य परिवार में। 1920 में उनके पिताजी उस समय पर वकालत किया करते थे। आर्मी एक छोटा कस्बा है, मेरा जाना हुआ है वहां पर। उस छोटे से कस्बे में, और लेकिन वकील साहब तो अच्छे थे, वर्धा में वकालत करते थे। और उनके यहाँ ये संतान हुई, और जब वे बड़े हुए तो इन्होंने भी लॉ करने की सोची, और इसलिए पढ़ने के लिए नागपुर के नेशनल लॉ कॉलेज में जाकर दाखिला ले लिया। और वहां जाकर उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन पूरी की, लॉ पूरी की। अब जरा सोचिए, ये बात है 1942 में जब उन्होंने लॉ पूरी की। उन दिनों में आजकल की तरह लॉ या पीएचडी वगैरह नहीं होते थे। यानी आप ये देखिए कि अगर किसी घर के उसमें बीए भी हो जाता था उन दिनों में, तो भी वो अपने नाम के आगे लिखता था मोहनलाल बीए। और ये तो उन दिनों में एलएलबी हुए, लेकिन क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संपर्क में आ चुके थे, उन दिनों में रहते ही संघ के कार्यालय पर थे, इसलिए इन्होंने ये निश्चय कर लिया कि मैं भी संघ का प्रचारक बनूंगा। हालांकि घर में जैसे होता है विरोध बहुत हुआ, और माता पिता ने, खासकर इनके पिताजी तो बहुत नाराज हुए, लेकिन परम पूज्य गुरुजी, उनका केंद्र था नागपुर में, यानी संघ के सरसंघचालक, उन्होंने तय किया हुआ था कि नहीं भाई, इस योग्य लड़के को, युवक को तो मैं संघ का प्रचारक पक्का निकालूंगा। और निकले वो, और उनको सबसे उस समय के कठिन प्रदेश कहां भेजा? केरल में। केरल वामपंथियों की उस समय पे उर्वरा भूमि बनी हुई थी, इसलिए वहां पर केरल क्यों भेजा? क्योंकि केरल उनको अंग्रेजी बहुत अच्छी बोलनी आती थी। मलयाली प्रदेश था, और मलयाली प्रदेश के अंदर कोई ऐसा ही जबरदस्त योग्य प्रचारक चाहिए था। वे वहां गए 2.5 साल। आज आप देखते हुए केरल में किसी से भी सुनते होंगे, आरएसएस की वहां पर बहुत शाखाएं, 5,500 6,000 गांवों में शाखाएं हैं, 7,000 शाखाएं होंगी। इसका बीज जो है ये श्रद्धेय दत्तोपंत ठेंगड़ी का लगाया हुआ है। आप देखेंगे वहां पर हिसाब किताब कि 2.5 साल बाद फिर उनको भेजा बंगाल में, दूसरा वो क्षेत्र जहां पर वामपंथी कम्युनिस्टों की विचारधारा उस समय पर खड़ी हो रही थी। गुरुजी को यह विश्वास था कि दत्तोपंत ठेंगड़ी जैसा युवक ही इस प्रकार के देश विरोधी विचारधाराओं को रोकने में सक्षम व्यक्तित्व है। बाद में जब 48 में प्रतिबंध लगा तो इनको नागपुर बुलाया गया। उसके पश्चात क्या करना? श्रद्धेय गुरुजी, संघ के दूसरे सरसंघचालक, वो देख रहे थे कि सारे देश में लाल किले पर लाल निशान मांग रहा मजदूर किसान, इसी के नारे लग रहे थे। अरे इसमें कैसे चलेगा? तो उन्होंने तय किया कि मजदूर क्षेत्र के अंदर मजदूर यूनियन के मामले में भी, और मैं जो है और इनको भेजता हूं। उस समय पर मध्य प्रोविंस के मुख्यमंत्री थे डीपी मिश्रा, गुरुजी के साथ बड़ा उनका संपर्क भी था। उनके माध्यम से कांग्रेस की ट्रेड यूनियन में शामिल हुए। आप देखिए, हैं संघ का प्रचारक, लेकिन कांग्रेस की ट्रेड यूनियन में शामिल हुआ। और केवल कांग्रेस की ट्रेड यूनियन में, वहां पर 1.5-2 साल तक अच्छी तरह से ये ट्रेड यूनियन कैसे काम करती हैं, मजदूरों की कठिनाइयां क्या हैं, चुनौतियां क्या है, समाधान क्या है, इसका अध्ययन किया, अभ्यास किया। और इतना ही नहीं, बाद में उन्होंने कम्युनिस्टों की एक ट्रेड यूनियन थी पीएनटी में, पोस्टल एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट में, उसको ज्वाइन कर लिया, उसके मंत्री बन गए प्रदेश के। आप देखिए कैसा, वो जो एक पुरानी वो चलती है हमारी कथा कि वो एक गया युवक और विरोधी खेमे में दाखिल हो गया, वैसा इनका व्यक्तित्व रहा। कांग्रेस की ट्रेड यूनियन, कम्युनिस्टों की ट्रेड यूनियन, और उसके बाद 1955 में भारतीय मजदूर संघ की स्थापना की भोपाल के अंदर। और जिस क्षेत्र को कम्युनिस्ट अपना ही केवल क्षेत्र मानते थे, संघ के बारे में, बीएमएस के बारे में तो बहुत उल्टा सीधा ही बोलते थे, तो पूंजीपतियों का संगठन है ये मजदूरों के बारे में क्या जानते हैं। लेकिन आज हम सब जानते हैं भारत का सबसे बड़ा मजदूर संगठन यानी कौन है? वो श्रद्धेय दत्तोपंत ठेंगड़ी द्वारा खड़ा किया गया भारतीय मजदूर संघ।